ओम गणेशाय नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज हम सुनाएंगे गणेश जी की एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि वह रोज अपने भाई का मुख देखकर ही खाना खाती थी। वह हर रोज सुबह उठती और जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम करती थी। फिर अपने भाई का मुंह देखने जाती थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। वह रोज उनके सामने हाथ जोड़ती और कहती, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। फिर आगे चलती। जंगल के झाड़ों के कांटे उसके पैर में चुभ जाया करते थे। एक दिन वह घर पहुंची और भाई का मुख देखा और बैठ गई। तब भाभी ने पूछा कि भाई साहब, गड़े पैरों में क्या हुआ? तो वह बोली, रास्ते में झाड़ों से कांटे चुभ गए हैं। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई। भाभी अपने पति से बोली, रास्ता साफ करवा दो, बहन के पाँव में कांटे चुभ जाते हैं। भाई कुल्हाड़ी लेकर सारे झाड़ पेड़ पौधे हटा दिए और रास्ता एकदम साफ कर दिया, जिसमें गणेश जी का स्थान भी हट गया। यह देखकर भगवान गणेश जी रुष्ट हो गए और उसके प्राण हर लिए। जब लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो भाभी रोती हुई बोली, रुक जाओ, मेरी ननद अभी आएगी, उसका भाई का मुख देखने का नियम है। लोग बोले, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? अब बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो जंगल में पहुंचते ही देखती है कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। आगे चलती तो देखा कि विनायक जी का स्थान भी हटा हुआ है। वह तुरंत एक खेजड़ी की डाल लेकर आई, गणेश जी का स्थान बनाया और हाथ जोड़कर बोली, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर वे आगे चली जाती है। भगवान गणेश सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। भगवान ने उसे आवाज दी, बेटा इस बेटा इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर और कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई को छींटे मार देना, वो उठ बैठेगा। बहन ने सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर उसने सोचा जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। वे 7 पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची तो देखा वहां कई लोग बैठे हैं। भाभी रो रही है, भाई की लाश रखी है। वह घर में गई, दूध की कटोरी लाई और उसमें पत्तियां घोली और फिर भाई के मृत शरीर पर छींटे लगाई। भाई उठकर बैठ गया और बोला, बहुत ही गहरी नींद आई थी। वह बोली, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और अपने सारी बात उन्हें बताई। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की को अमर सुहाग और अमर पीहर दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले और इस कहानी को सुनने वाले और इस कहानी को हुंकारा बांधने वाले को सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो जय हो गणेश देव की। तो ये थी गणेश भगवान की अमर पीहर और अमर सुहाग की व्रत कथा। ये कथा आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री गणेशाय ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा और जय श्री गणेश भगवान की जय।